नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 34 वर्षीय आयु का मेल हैंड है और इनकी ओर से क्वेश्चन है कि इनकी शादी नहीं हो रही है, तो शादी के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो इनके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। इस हाथ को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनको मेहनत वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, या ये मेहनत वाले काम ये कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा हैंड होता है रेक्टेंगल और शुक्र का दायरा ऐसा सीमित हो जाए तो फिर मेहनत वाले काम करने से ऐसे लोग बचते ज़रूर हैं। हाथ की उंगलियों की लंबाई इनकी अच्छी है, तो सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। हालांकि इनके भीतर में साहस काफ़ी है, फिर भी सोच समझकर डिसीजन ये लेते हैं। इनके बारे में एक बात और कह सकता हूँ कि ये अपने रिश्तेदारी में या नज़दीकी जो संबंधी हैं उनसे काफ़ी लगाव रखते हैं। ये गैप इस बात का इंडिकेशन है कि या तो इनके पिता की असमय मृत्यु हो चुकी है या किन्हीं कारणों से ये अपने पिता से काफ़ी दूर रह रहे हैं। दो में से एक बात इनके साथ में ज़रूर है। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनों का सर्वथा अभाव है, खड़ी लाइनें बिल्कुल नहीं हैं, तो फिर एनर्जी उतनी ज़्यादा व्यक्तित्व में नहीं रहती है। और इन्होंने वैसे कोई क्वेश्चन नहीं किया है रुपए पैसे को लेकर, लेकिन ये हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ कि इनकी प्रॉब्लम शादी ब्याह से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब ये मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान है और फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो खड़ी रेखाएं नहीं है, तो व्यक्तित्व में एनर्जी नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है और स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या ऐसे लोगों को होते रहती है। तो सभी उंगलियों को अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, तो ऐसे लोग व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें ऐसे लोगों को घाटा ही लगता है। इसके साथ ही ऐसे लोग थोड़े भुलक्कड़ भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। कहने का मतलब, अगर इनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो जिम्मेदारी करने में ये हो सकता है पीछे हटे, या कोई दूसरा कहेगा तो उसके हिसाब से ही काम करेंगे, अपने मन मुताबिक ये काम नहीं करेंगे। कोई ना कोई इनको गाइड करने के लिए हमेशा चाहिए। और ऐसे लोग किसी के प्रेम वगैरह में भी अगर पड़ेंगे तो इनको धोखा मिलेगा और 100% मिलेगा। तो सन फिंगर की लंबाई इनकी अच्छी है, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि ये प्रेम संबंधों में पड़ जाएं किसी के, और हिम्मत होती है इनमें काफ़ी। तो शनि फिंगर देखेंगे। शनि फिंगर इनकी बेंड है। शनि इनका निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं है, तो चोट चपेट की संभावनाएं इनके जीवन में होने के चांसेस दिखते हैं काफ़ी हद तक। गुरु फिंगर की लंबाई कम है लेकिन मोटाई ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल हो सकते हैं, और इसके साथ ही किसी के मन की न सुनने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन इनको अगर कोई फीमेल मिल जाए तो ये लोग फीमेल से अच्छा खासा लगाव रखते हैं। कहने का मतलब, अपने प्रेमिका से, अपनी पत्नी से काफ़ी लगाव रखते हैं, और लगाव इतना ज़्यादा भी हो जाएगा वह कि ये उसी की सुनेंगे, उसके आगे किसी की नहीं सुनेंगे। उसकी आदतें, कहने का मतलब इनको अपने प्रेमिका की आदतें या उनका व्यक्तित्व या उनका रंग रूप, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी जो सोच होगी वही सब कुछ होगी, कि उसी के आगे पीछे घूमते रहना ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। कहने का मतलब, अपने प्रेमिका या पत्नी के प्रति ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले होते हैं। तो अब इनका एक क्वेश्चन था, जैसा कि शुरुआत में कहा मैंने, कि इनकी शादी नहीं हो रही है, तो इनके उस क्वेश्चन है कि शादी होगी या नहीं होगी। तो उसके पहले इनका थंब देख लेते हैं। थंब सीधा है, स्ट्रेट है और अच्छा खासा
मांसल भी है, तो ज़िद्दी हैं निश्चित रूप से ये, लेकिन अपनी बातें बहुत ज़ोर दे के कह नहीं पाते किसी से। चतुराई है, चालाकी है, सब कुछ है इनके भीतर में। तो अब दूसरी हैंडपिक पर चलते हैं और इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने पूछा है शादी के बारे में। ये इनके यहाँ का फ़ोटो है, तो आप देख सकते हैं इस पर 2 रिलेशनशिप लाइनें चल रही हैं। तो जिस उम्र में है अभी ये, इनकी उम्र 45 साल 45 नहीं 34 साल की उम्र इनकी फ़िलहाल है। तो ऐसी स्थिति में ये लाइन, ये रिलेशनशिप लाइन की उम्र बीत चुकी और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक रिलेशनशिप इनकी पिछले दिनों रह चुकी और वह रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक और गहरी थी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें कि इनके जो पार्टनर रहे होंगे या इनकी जो प्रेमिका रही होगी जिसको ये बहुत लाइक करते रहे होंगे या हो सकता है कि अभी भी करते हों, तो उसका रंग रूप, उसका समाज या उसका विचार, उसके विचार, ये सब इनसे बहुत अलग रहे होंगे। ऐसी लाइन बहुत बार विजातीय संबंध जो होते हैं कि लड़का कोई दूसरे समाज का, लड़की कोई दूसरे समाज की, ऐसे लोगों के हाथ में भी होते हैं। तो ये बात तो इनके साथ में रह चुकी। और आगे ये लाइन है इनकी मैरिज लाइन, फ़िलहाल उम्र की 34 है। तो आने वाले 2-3 वर्षों के भीतर इन्होंने उपाय की भी बात करी है, कोई उपाय करे तो बताएं, कोई उपाय हो तो बताएं। तो विवाह के योग इनके हाथ में है, निश्चित रूप से है। विवाह क्या इनके हाथ में, तो लड़के बच्चों के योग भी मुझको दिखाई दे रहे हैं। तो शादी तो इनकी होगी, निश्चित रूप से होगी। तो अगर मेरे बताए ये उपाय करते हैं, और मेरा बताया उपाय एक ये है कि ये इनका धर्म क्या है मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इनका वीनस थोड़ा सा कमज़ोर है। तो गूलर का एक ये वृक्ष लगाएं ज़रूर। तो वृक्ष जैसे ही ज़मीन पकड़ लेगा, पौधा वो बढ़ने लगेगा, गूलर का पौधा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो शादी की संभावनाएं इनके जीवन में बढ़ती चली जाएगी और आने वाले 2-3 वर्षों के भीतर इनका ब्याह हो जाएगा। तो अब इसी हाथ में देखते हैं इनकी अन्य बातें। डिसीजन पावर काफ़ी गलत भी थे इनके, कई बार इन्होंने लाइफ में गलत डिसीजन लिए भी और उस पर बहुत बार इनको पछतावा भी हुआ, जो इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले इनका बुध पर्वत देखते हैं। साधारण उभार वाला बुध पर्वत है और खड़ी रेखाएं कोई नहीं है, खड़ी रेखाएं नहीं हैं, ना ही तो कोई स्पष्ट भाग्य रेखा है, ना ही तो ये फिंगर लंबी है। सीधी सी बात, रुपये पैसे की कमी का सामना फिलहाल इनके जीवन में है और निश्चित रूप से है। सन माउंट भी इनका दबा हुआ है और कोई अच्छी सन लाइन भी नहीं चल रही है। और ये जो स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि चोट चपेट इनको लग जाए, वाहन दुर्घटना कोई हो जाए, ये चांस इनके हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। शनि पर भी ये आड़ी रेखा, ये भी, ये न तो रिलेशनशिप के लिए अच्छी मानी जाती है और ना ही तो स्वास्थ्य को लेकर इसको पॉजिटिव माना जाता है। तो चांसेस बने हुए इनके जीवन में चोट चपेट वाले, ऊपर से मंगल पर ये धब्बे भी, तो किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या चोट चपेट, इन सब से बच के रहने की इनको आवश्यकता है। गुरु को स्पेस बढ़िया है लेकिन उभार अच्छा नहीं है, तो फिर पूजा पाठ में मन उतना ज़्यादा नहीं लगता या सिस्टमेटिक ढंग से पूजा करना इनको नहीं आता। 2 में से एक बात तो ऐसी स्थिति में हो ही जाती है। और वैवाहिक सुख वगैरह जो होता है उसमें फिर कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ये अपने लाइफ पार्टनर का विशेष ख्याल रखते हैं, ऐसे लोग उसके आगे पीछे भी घूमते हैं, उसी का कहना मानते हैं, उसके आगे किसी की ऐसे लोग नहीं सुनते। ये बात तो इनके हाथ से दिखाई दे ही रही है। निम्न मंगल को देखेंगे तो कोई निगेटिविटी इनके निम्न मंगल पर विशेष नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है इनको बचपन में स्वास्थ्य की समस्या को लेकर कुछ
जूझना पड़ा हो। वहीं ये रेखा इनकी माइंड लाइन का ही पार्ट है कि सूर्य पर्वत तक गई और यहाँ जाके निगेटिव हो गई। ये इनके मनोमस्तिष्क में बदलाव को बताती है, जो बदलाव इनका आया होगा 27 साल के बाद। बहुत ज़्यादा चांस है कि इनके स्वभाव में एक प्रतिशोध वाली भावना हो, गुस्सैल स्वभाव हो, किसी की ना सुनते हो, बात बात पर गुस्सा हो जाते हो या बात बात पर खींच जाते हो। जैसे जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता तो मन ही मन घुटते रहता है और घुटने के साथ ये खींच उत्पन्न होती है। तो ये बात इनके साथ दिखाई पड़ रही है कि इनके नेचर में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव बात ज़रूर है कि अपनों को लेकर ऐसे लोगों के मन में थोड़ी क्रोध वाली भावनाएं होती है, जो इनके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। वीनस को लेकर कहूँगा कि ये जब बाघ अंदर की ओर इस तरह से घुस जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों में जो एक पुरुष में हिम्मत, मेहनत और साहस होता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है जब भी इस तरह से अंदर की तरफ दब जाए शुक्र पर्वत। हालांकि शुक्र में और कोई कमी नहीं है, एक खड़ी रेखाएं हैं जो आगे की उम्र में तो इनको बेनिफिट जरूर कराएंगी। संतान उत्पत्ति में भी ये समर्थ है, संतान होगी। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो शुरुआती दौर में, लेकिन संतान होगी और ज़रूर होगी। और ऊपर से संजीवनी रेखा भी है कि कैसा भी खराब समय रहेगा, कैसा भी प्रतिकूल समय रहेगा, वह सब निकल जाएगा और इनको आभास होगा कि ऊपर वाला है मेरे साथ हमेशा। केतु पर मछली भी है, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुश्तैनी रूप से ऐसे लोगों को मिलता ज़रूर है कुछ ना कुछ। अब ये भले ही उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। अब चंद्र को देखेंगे तो चंद्र भी इनका इस पार्ट पर दबा हुआ है, तो थोड़ी सी मित्रता से सावधानी की इनको आवश्यकता है। मित्रता से सावधानी और खान पान में सावधानी से इनको बचकर रहने की आवश्यकता है। बहुत बार यारी दोस्ती में गलत खान पान का भी असर चंद्र पर दिखाई पड़ता है। वो भी इनके हाथ से दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं गलत खान पान भी इनके जीवन में शामिल है और ज़रूर है। इनकी सभी मेजर लाइनों को देखेंगे। हृदय रेखा की इनकी लंबाई अच्छी है, गुरु पर्वत तक जाती है, तो फिर ऐसे लोग अपने पार्टनर से लगाव रखते हैं। अपने पार्टनर के लिए ऐसे लोगों के मन में प्रेम जरूर होता है। माइंड लाइन की ब्रेक ले रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अपनों के प्रति थोड़ी द्वेष वाली भावना इनके मन में हो सकती है कुछ घटनाओं को लेकर, और ये मनोवृत्ति इनकी आखिर तक बनी रहेगी, ये भी दिखाई पड़ता है। लाइफ लाइन इनकी लंबी है, तो जीवन भी इनका लंबा तो है। विशेष रूप से जीवन की लंबाई में कोई अंतर मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन संघर्ष इनके लाइफ में काफ़ी है। इस पार्ट पर अगर आप देखेंगे तो लाइन ज़्यादा फैल कर चल रही है और राहु का प्रभाव बहुत है इनके जीवन में। तो वैसे तो इनको राहु के उपाय की भी आवश्यकता है। जब भी राहु खराब होता है तब भी शादी में लेट लपेट होता है, और 45 वर्ष की आयु तक इनके जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई पड़ता है। मतलब आने वाले और 10 सालों तक इनके जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होगा। तो इनको राहु के भी उपाय करने की आवश्यकता है। अब फिर वही बात आई कि धर्म का मुझे पता नहीं है कौन से धर्म के है ये। तो आवारा कुत्तों को रोटी खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, और बुजुर्गों का आप मान सम्मान करें, भिखारियों का अपमान न करें। ये राहु के साधारण से उपाय हैं। केतु भी आपका है वैसे ठीक, जैसा कि मैंने कहा पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ वगैरह मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ अड़चन आ सकती है और आप उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये जो उपाय करेंगे आप राहु का, ये केतु पर भी प्रभावी होता है बहुत हद तक, क्योंकि कुत्ता जो होता है केतु का भी प्रतीक माना जाता है। और बुजुर्ग जो होते हैं, भिखारी जो होते हैं, ये सब शनि राहु केतु किसी न किसी रूप से इनसे जुड़े जरूर रहते हैं। तो आपको इन बातों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और ज़रूर है। लक लाइन आपकी बहुत धूमिल सी है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि लक लाइन का कोई अस्तित्व तो दिखाई नहीं देता है। तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की
रेखाएं दिखाई दे रही हैं कि आप जिस हिसाब से स्ट्रगल करेंगे उस हिसाब से ही आपके पास रुपया पैसा नहीं रहेगा। रुपया पैसा रहेगा और बहुत ज़्यादा रुपया पैसा आपके पास में कभी भी रहने के चांसेस फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आपको विशेष रूप से राहु के उपाय करने चाहिए। और शादी के लिए जैसा कि मैंने बताया, एक गूलर के पौधे का आपको रोपण करना ज़रूर चाहिए। इनके दोनों हाथों में जो एक बात मुझे दिखाई पड़ती है साफ तौर पर कि ये गैप, कि पिता से बहुत ज़्यादा इनका मतभेद, किसी कारणवश उनसे दूरी, या तो पिता की असमय मृत्यु, दो में से एक बात तो आपके साथ में ज़रूर है। और शुक्र दोनों ही हाथों में उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो आपको शुक्र का उपाय जो मैंने बताया वह करने की आपको आवश्यकता है। तो आने वाले 2-3 वर्षों में आपकी विवाह की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। केतु उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी इसका जो मछली का चिन्ह है वह उतना अच्छा तरीके से नहीं बन रहा है। तो फिर पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेकर आपके मन में असंतुष्टि हो सकती है। भाग्य रेखा इस हाथ में भी उतनी पावरफुल नहीं है, जो आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष को बताती है। और ये क्रॉस भी आपके आने वाले समय में संघर्ष का कारण ज़रूर बनेंगे। और इसके साथ ही शनि इस हाथ में भी आड़ी रेखा, जो ना तो रिलेशनशिप के लिए अच्छी मानी जाती है, ना तो अच्छे स्वास्थ्य वगैरह के लिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से। और ये क्रॉस का निशान जो यहाँ पर बनता है, तो इस वजह से आपको चोट चपेट से बच के रहने की संभावना है। दोनों हाथों में एक बात जो और कॉमन है कि स्थितियाँ भले ही कैसी ही रहेंगी आपके जीवन में, तो संजीवनी रेखा है आपके हाथ में। जब भी संजीवनी रेखा होती है तो संतान सुख भी होता है व्यक्ति के जीवन में, लाइफ पार्टनर का भी सुख मिलता है, शादी ब्याह भी हो जाती है। और ऐसे लोगों के जीवन में एक सीमित आय के साधन, पूरे हाथ को देखकर बातें मैं कह रहा हूँ कि सीमित आय के साधन जरूर होते हैं। शुक्र पर खड़ी रेखाएं भी हैं, ये भी हमेशा सपोर्ट करती हैं, विशेषकर बढ़ती उम्र के साथ में ये ज़्यादा सपोर्ट करती है। अपनी बात आप अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते हैं किसी को, वो भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। आपके दोनों हाथों में जो एक बात और है कि मस्तिष्क रेखा साधारण से थोड़ी हटकर है। उस हाथ में मस्तिष्क रेखा में ब्रेक था और इस हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा सीधे केतु की तरफ, सीधे चंद्र की तरफ जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत सारी घटनाएं जो अपने जीवन में हुई ही नहीं, यहाँ तक ये लोग वैसा भी सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ तो अब क्या होगा, ये मुझे इस तरह से कह रहा है तो पता नहीं आगे क्या होगा, या बात का बतंगड़ा बनाना। कुल मिला के ये रेखा जब ऐसी होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावनाओं में डूब जाते हैं कि जो घटनाएं हुई भी नहीं उसके बारे में बहुत बार सोच लेते हैं। तो इस तरह की मस्तिष्क रेखा को अच्छा नहीं माना जाता। इनके दोनों हाथों में माइंड लाइन निगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में फिर वही बात सामने आती है कि धर्म कोई भी हो, लेकिन अगर ऐसे लोग योग ध्यान से जुड़ते हैं तो फिर सकारात्मक प्रभाव होते हैं। योग ध्यान जो होता है ये मानसिक रूप से मजबूत बनाने का भी काम करता है। तो आप योग ध्यान से अगर जुड़ेंगे तो आपकी हस्तरेखाओं में बदलाव होगा और आपकी माइंड में जो सोच नेगेटिव चलते रहती है हमेशा, और आपके लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है, यह सब भी कहीं ना कहीं कम भी ज़रूर होगा। और इनका दोनों हाथ देखकर एक बात और कह दूं मैं कि प्रेम प्रसंगों वगैरह से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। प्रेम प्रसंग में आप कभी भी अगर पड़े होंगे या पड़ेंगे तो उसमें आपको 101% धोखा मिलेगा ही मिलेगा। आप सामने वाले की बातों को मानने को मजबूर हो जाएंगे, वो जिस तरह से कहेगा आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो प्रेम प्रसंग वगैरह से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।